वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ऑफ कोर्स कराची में हमेशा ही लोगों को ये परसेप्शन रहता है कि यहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है और अगर कोई क्राइम हो जाए तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऑल्दो सिंध हुकूमत ने कई दफ़ा ये बावर कराने की कोशिश की है कि यहाँ पे अब लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, सिंध पुलिस आपके साथ ताउन करती है, थाने का कल्चर बदल रहा है, लेकिन हालिया होने वाले कुछ केसेस में हमें कोई बड़ी तब्दीली नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ़ दह वाक़यात भी होते हैं, दिल दहलाने वाले वाक़यात भी होते हैं, तो हम उसके ऊपर थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली आ नहीं पाती। चाहे वो डंपर से कुचल जाने वाले हमारे राहगीर हों या फिर छोटे बच्चे हों जो या तो कभी गटर के मेन होल में गिर जाते हैं या उनके साथ कोई और अगवा और ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, या फिर बड़े वाक़यात जिसके अंदर हमें नज़र ये आ रहा है कि लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम्स जैसी बेसिक इन्वेस्टिगेटिव टूल्स भी हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ शाहज़ेब हुसैन मौजूद हैं जो कि क्राइम रिपोर्टर हैं विद आज न्यूज़। शाहज़ेब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइए कि कल इस बात पे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में ऑनलाइन भी और हर तरफ गुफ्तगू हुई कि सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मीर रज़ा की आई है उसमें वो तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं जो पहले रेज़ किए गए हैं। अब ये किस तरफ इसका रुख जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का? लोगों ने कहा कि पुलिस क्या कर रही थी, वाई वॉज इट दैट द पुलिस वॉज कन्विंस कि ये एक सुसाइड है और ये मर्डर नहीं है। अब क्या पुलिस का जहन भी बदलने लगा है? देखें, जो पुलिस की पुरानी तफ्तीशी टीम थी वो अब भी इस बात पर बज़िद है कि मीर रज़ा ने खुदकुशी की है। लेकिन जो नई टीम बनाई गई है वो आज विज़िट करेगी, वालिदैन से मुलाकात करेगी, जाए वक़ुआ का दौरा करेगी। और जिस तरीके से आपने बात की कि पहला पोस्टमार्टम सही था या दूसरा पोस्टमार्टम सही था, तो पुलिस सर्जन कराची जो कि डॉक्टर सुमैया सैयद हैं, उन्होंने एक पॉइंट उठाया था कि आया मीर को गोली पीछे से लगी या आगे से लगी। तो उस पर उन्होंने जो दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो जब सामने आई, आज न्यूज़ ने हासिल करी, उसमें पता चला कि गोली पीछे से जो है दाखिल हुई और आगे से निकली और उसका जो डायमीटर होता है वो बड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की तफ्तीशी टीम है, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि जो पिस्तौल इस्तेमाल हुआ वो 30 बोर का है और उसका कैलिबर जो बड़ा होता है, अगर वो फ्रंट से भी जो है अगर उसका फायर लगता है तो उसका डैमेज पॉइंट बड़ा ही होता है, क्योंकि लेकिन जब अब तो तशद्दुद के निशानात भी साबित हुए हैं ना। और हाँ दूसरा, आपने जहाँ डॉक्टर सुमैया जो मेडिकल सर्जन है उनका जिक्र किया, हैरान कुन बात ये भी है कि उनके अपने जो उन्होंने लास्ट ट्वीट की वो निशानदेही कर रहे हैं सियासी दबाव की या मुख्तलिफ़ किस्म जी के बिल्कुल दबाव ऐसा ही की है। वो उसके ऊपर ट्वीट भी जो है डिलीट डिलीट करवा दी कर दिया गई गया है। है। जी। और उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बताया कि माजी में जितने बड़े बड़े केसेस हुए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी मीर रज़ा केस में उनको फेस करनी पड़ रही है। अब देखिए, जिस तरीके से मीर रज़ा को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया, तो इसमें हमने माजी में भी देखा है कि जो डिजिटल करेंसी से वाबस्ता लोग हैं उनको नामालूम अफराद उठाते हैं, उनका डिजिटल वॉलेट जो है खाली कराते हैं, उनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। हाल ही में गुलिस्तान जौहर के इलाके में एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनको राह चलते जो है गाड़ियों ने उठाया था और उनको फिर स्टील टाउन के बाहर छोड़ दिया था। उनकी डिजिटल करेंसी कोई तकरीबन उनकी मालियत करोड़ों रुपए थी, वो जो है ख़त्म हो चुकी थी। उनके पास इन्वेस्टमेंट की हुई थी जिन लोगों ने, वो भी जो है परेशान दिखाई दे रहे थे। तो देखें, कराची सिर्फ हम क्राइम में अगर बात की जाए तो कराची में एक जराइम नहीं है, हज़ारों जराइम है। लेकिन शाहज़ेब, इस पर्टिकुलर केस के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी कि मेयर कराची का भी कल एक बयान सामने आया जिन्होंने कहा कि बग़ैर मीडिया को इन्वॉल्व किए बात की है। मैं मीर रज़ा के घर पहुँचा था, उनके वालिदैन से गुफ्तगू की थी। डू यू थिंक इट्स टू लेट? हमेशा मेयर साहब हमेशा सारे वाक़यात में देर से क्यों पहुँचते हैं? उनका पहले कोई बयान मंजर आम पे नहीं आया। अवाम तो ये सवाल कर रही है। देखिए, मीर रज़ा 28 तारीख को लापता हुआ, जब उसके अगवा का जो है मुकदमा दर्ज किया। 29 तारीख को लाश मिलती है, लाश भी उनके वालिदैन खुद ढूंढते हैं। कल में रात को जब वज़ीर दाखिला सिंध और मेयर कराची और इसी तरीके से एडिशनल आईजी कराची उनके घर पहुँचे थे, तो मैं भी बहुत वहाँ पर मौजूद था। और उनके वालिद साहब ने बताया कि हमें कि मैं बच्चे की लाश तलाश करते 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 ख़ुद उस मुकाम पर पहुँचा हूँ। गुलिस्तान जौहर और गुलिस्तान जौहर में CCTV कैमरास जो है हमने खुद मॉनिटर किए हैं, और जिसके बाद मीर रज़ा की लाश उस नर्सरी से मिली जहाँ सुनसान इलाका है। और जिस तरीके से लाश पड़ी हुई मिली, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई ऐसा तेज़ाब गर्दी का वाक़या रुनमा हुआ हो या कुछ ऐसे
एसिड जो है उसके जिस्म पर डाले गए हों जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। देखिए अब तो हतमी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है। जो सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें देखा जा रहा है देयर इज़ कंजील्ड ब्लड इन द माउथ एरिया, जिसका मतलब है या तो मरने से पहले इन पे जब तशद्दुद हो रहा था तो मुंह पर मुक्के मारे गए हैं। दूसरा ये कि इस किस्म का मवाद मिला है जो पूरी यानी इट्स गोइंग ऑल द वे डाउन टू द थ्रोट, विच मीन्स कि ना सिर्फ ये कि उनके ऊपर कोई केमिकल या तेज़ाब डाला गया हो बल्कि उनको शायद कुछ ऐसी चीज़ पिलाने की भी कोशिश की गई जिससे मौत वाक़ हुई है। सो इट्स अ रियली ग्रूसम केस। अल्लाह ताला इनके वालदैन को इस्तकामत दे, हिम्मत दे, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल मरहला है उनके लिए। और मेरे ख़्याल में यहाँ पे जितने मुंतज़मीन हैं, जितने हमारे आला एहकार हैं, उनसे सवाल कर रहा है इस वक्त कराची, सवाल कर रहा है उस वक्त पाकिस्तान कि क्या वजह है कि इस इन्वेस्टिगेशन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। बहरहाल जी, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी सामने आएंगी। एक और वज़ीर के हवाले से हमने आपको सुबह कहा कि उन्होंने इस बात पर सख्त एतराज़ किया है कि उनको और उनके ख़ानदान को इसमें क्यों इम्प्लिकेट किया जा रहा है। एंड ही इज़ फाइल्ड इन द नेशनल साइबर क्राइम विंग इसके ख़िलाफ़ कि जो भी ये तासुर दिया जा रहा है उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट एंड कॉम्प्लिकेटेड द वे इट इज़ बिकमिंग। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब आपकी मौजूदगी का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी बैक विद मोर।